जय राम जी की कथा सरिता में आपको आज मैं भक्त नामदेव जी की कथा सुनाता हूँ। एक बार भक्त नामदेव जी अपने कंधे के ऊपर कपड़े का थान लाद कर बाजार में हाट में बेचने की तैयारी कर रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब कुछ खत्म हो गया है। शाम को बाजार से आते समय घर के लिए राशन लेते आइएगा। भक्त नामदेव जी ने कहा, देखता हूँ, जैसे मेरे विट्ठल की कृपा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही आज घर में धन धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन लेते आना। घर के बच्चे और बड़े बूढ़े भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनके लिए तो कुछ लाना ही होगा। नामदेव जी ने बोला, जैसे मेरे विट्ठल की इच्छा। ऐसा कहकर विट्ठल जी का नाम स्मरण करते हुए नाम जी बाजार हाट को चल पड़े। बाजार में उन्हें किसी ने आवाज़ लगाई, वाह साईं, कपड़ा तो बहुत अच्छा बना है, ठोक भी अच्छी लगाई है, तेरा परिवार खुश रहे। ये फकीर ठंड से कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और भगवान के नाम पर 2 चादर का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भक्त नामदेव जी 2 चादर में कितना कपड़ा लगेगा पूछने लगे। फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से नामदेव जी के थान में भी उतना ही कपड़ा निकला और नामदेव जी ने पूरा का पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब नामदेव जी अपने घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही हुई बात, घर में खाने की सारी सामग्री खत्म हो चुकी है, दाम कम भी मिले कम से कम बच्चों के लिए तो कुछ लेते आना। अब दाम तो क्या, थान भी जा चुका था। भक्त नामदेव जी पीपल की छांव में बैठ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, जैसे मेरी विट्ठल की इच्छा। सारी सृष्टि का सार पूर्ति वो खुद करता है, तो अब मेरे परिवार का सार भी तो वही करेगा। और फिर भक्त नामदेव जी विट्ठल के नाम में, भजन में तल्लीन हो गए। अब भगवान भला कहाँ रुकने वाले थे। भक्त नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी जो उनके सुपुर्द कर दी थी, अब भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब भक्त का दायित्व भगवान के ऊपर भक्त ने डाल दिया है तो भगवान का कर्तव्य बनता ही बनता है। अब भगवान जी ने भक्त की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। नामदेव जी के पत्नी ने पूछा, कौन है? आवाज़ आई बाहर से, नामदेव जी का घर यही है ना? अंदर से आवाज़ आई, हाँ जी हाँ, यही है, आपको कुछ चाहिए क्या? भगवान सोचने लगे, धन्य है नामदेव जी का परिवार। नामदेव जी के परिवार घर के अंदर कुछ भी नहीं है खाने को, फिर भी हृदय में देने की इच्छा, जिज्ञासा अभी भी जीवित है। धन्य है नामदेव जी का परिवार। भगवान बोले, दरवाज़ा खोलिए।
अंदर से पत्नी ने पूछा, लेकिन आप कौन हैं? भगवान बोले, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी? जैसे नामदेव जी के विट्ठल के सेवक हैं, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने पूरा दरवाजा खोल दिया। अब भगवान ने नामदेव जी के घर के अंदर राशन भरना शुरू किया। इतना राशन भरा जा चुका था कि घर के अंदर जगह की कमी पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है, मुझे नहीं लगता, पत्नी ने कहा। भगवान बोले, हाँ भक्तानी, आज नामदेव जी का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उन्होंने उसको दे दिया। अब मेरी सरकार का जो सामर्थ्य है वो मेरी सरकार चुकता कर रही है। और जगह बताओ, कहाँ रखूं हम सामान? अब तो भक्तानी जी बड़ी संकोच में पड़ गई। शाम ढलने लगी, रात का अंधेरा भी धीरे धीरे पांव पसारने लगा। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक गई। बच्चे भी अमीरी को आते देख खुश हो रहे थे। कभी बोरे में से शक्कर निकाल कर खा रहे थे, तो कभी गुड़। कभी मावे को देख देख कर ललचाते, तो झोली भर भर के मावे को खाने बैठ जाते। उनके बालमन अभी तक तृप्त भी नहीं हुए थे। भक्त नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान लगातार जारी था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही लाना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि अभी तक वो घर नहीं आए। भगवान बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठे बैठे विट्ठल सरकार का भजन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव को देखने के लिए गांव के बाहर गए। सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, ये ज़रूर भूख से बेहाल होंगे और इसीलिए मुझे ढूंढ रहे हैं। इसके पहले कि नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोली, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव में बिक गया है तो क्या सारा सामान आज ही घर लाना था क्या? भक्त नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हुए। बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई लीला की है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा है, और वो तो सामान भेजने से रुक ही नहीं रहे थे। पता नहीं कितने वर्षों तक ये सामान, ये राशन चलेगा। उनसे मिन्नत करके रुकवाया, बस कर भैया बस कर, बाकी का सामान संत जी के आने के बाद भेजना। यह कहकर मैंने उनको रोका। नामदेव जी हंसने लगे। नामदेव जी बोले, वह सरकार ही ऐसी है, जब देना शुरू करती है तब सब लेने वाले थक जाते हैं। उनकी बख्शिश कभी ख़त्म नहीं होती। सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। ये थी आज की कथा। जय राम जी की।